अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद मेरे चैनल कुक विद खालिद पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीकेंड पे कोई ना कोई एक अच्छी रेसिपी बनाता हूं। तो आज की जो रेसिपी है वो एक कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, यानी एक खोया, वो आज के दिन हम बनाएंगे, और कल के दिन हम बनाएंगे गाजर का हलवा। क्योंकि गाजर के हलवे में हम खोए को इस्तेमाल करेंगे। खोया तो ये दो तरह से बनता है। एक होता है वाइट खोया, एक होता है थोड़ा सा आपका ब्राउनिश खोया होता है। तो खोया बनाने का जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है इसके लिए 5 किलो दूध। आप कोशिश करें कि आपके घर के करीब कोई भी अगर बाड़ा है तो आप वहाँ से खालिस दूध परचेज करें। मैं भी खालिस दूध लेके आया हूँ। तो मैंने ये 5 किलो दूध लिया है, और अब मैं इसको इस बड़े पतीले में डालूंगा, क्योंकि आपने जब भी खोया बनाना है इसके लिए आपको बड़े साइज़ का पतीला चाहिए होगा। और उसके अलावा ये है कि अभी हम इसको डालेंगे। 5 किलो दूध को आपने शुरू में तेज़ आंच पे रखना है, और उसके बाद आपने आंच धीमी करके इसको पकाते रहना है। तकरीबन 2 घंटे लगेंगे और ये आपका खोया तैयार हो जाएगा। बाजार का खोया जो है वो 1000 रुपये केजी तक आजकल मिल रहा है, सर्दियों का दौर है। और इसके अलावा ये कि बाजार के खोए में बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें डालते हैं, तो उसको आप खा तो लेते हैं लेकिन उसमें वो जायका जो हमारे देसी खानों का तो वो नहीं आ पाता, जो हम बाहर से परचेज करके करते हैं। तो आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत डाल दी जाती हैं। ओके दोस्तों, हमने अभी 5 किलो के करीब जो दूध है जो कि हमने डाल दिया है एक बड़े साइज़ के पतीले के अंदर। और आप दूध की थिकनेस को देख रहे होंगे, और बिल्कुल अभी ये ताज़ा दूध में लेकर आया था। ठीक है, तो अब मैं इसको जो उबालूंगा, और आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो आपको मुसलसल इसके अंदर चमचा चलाते रहना है, क्योंकि आपने इसके पानी को ख़त्म करना है। और आपको एक और बात बताता चलूँ यहाँ पर कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दोस्त ये कहते हैं कि नीचे पेंदे में ना एक कालक आ जाती है ब्राउन किस्म की, कि जब हम दूध को उबालते हैं तो होता है कि आप पतीला रखने के बाद या देचकी रखने के बाद आप आग पहले चला देते हैं, दूध बाद में डालते हैं। आप हमेशा कोशिश करें कि दूध पहले डालें और बाद में आग चलाया करें, ताकि जो नीचे उसकी जो सतह है वो दूध की टेम्परेचर के बराबर चले और वो ज़्यादा गर्म ना हो। क्योंकि जब ज़्यादा गर्म होती है तो वो वहाँ पर एक सतह काली हो जाती है। तो हमारा दूध जो है उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हिलाता रहूँगा पूरी जब तक ये खोए का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। दोस्तों, अभी हमारा जो दूध है तकरीबन उबलने के करीब पहुँच चुका है, और आप कोशिश करें कि इसमें ना आप चम्मच हिलाते रहें। और चम्मच हिलाने का अंदाज़ देख रहे हैं, मेरा ये अंदाज़ है कि मैं एक दफ़ा इसको हॉरिजॉन्टल और एक दफ़ा उसको वर्टिकल स्टाइल में मैं इसको चमचा चला रहा हूँ, ताकि नीचे दूध लग ना जाए। ठीक है, एक और काम आपको दिखा दूँ कि मैं इसमें अभी 1 चम्मच के करीब सौंफ और 5 इलायची के दाने, ठीक है, इनको मैं पीस कर और इसका जो पाउडर होगा वो इस दूध के अंदर शामिल कर दूंगा, ताकि हमारे जो खोया है उसमें एक खुशबू आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों को मैं अभी पीस लूँगा, और उसके बाद इसका पाउडर जो है उसमें शामिल कर दूंगा, और चम्मच को आपने हिलाते रहना है। ठीक है, और अभी करीबी का दूध का उबाल जो है वो बहुत करीब आने वाला है। ठीक है, और कोशिश करें आपका चम्मच ना रुके। अभी तो अगर आप थोड़ा सा स्टे ले भी लेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आगे जाकर आपने रुकने की कोशिश की तो आपका दूध नीचे लग जाएगा, जैसे थिक हो जाएगा। साइडें देख रहे होंगे दूध की थिकनेस। अभी जो बिल्कुल अभी मेरा दूध जो है मैं बाड़े से लेकर आया हूँ, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा ना थिक है। ठीक है, और तेज़ आंच पे हम खोया पकाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाने पे हमें जो खोए का रंग है वो वाइट मिलेगा। और अगर हम इसको लो फ्लेम पे हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका कलर हमें ब्राउन के करीब या लाइट ब्राउन मिलेगा। ठीक है, दोस्तों आंच हमारी तेज़ है और हम दूध को मुसलसल चमचा चला रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपका दूध जो है वो पतीले से बाहर आ रहा है तो आप अपनी आंच कम करके इसको वापसी ठंडा कर देखें। मेरा दूध जो है ना वो अभी ऐसा आपको ऊपर आता हुआ महसूस हो रहा है। मैं आंच कम कर रहा हूँ ताकि दूध मेरा वापसी नीचे चले जाए। जैसे ही वापसी नीचे चले जाएगा मैं दोबारा से अपनी आंच को तेज़ कर दूँगा। अब आंच कम कर दें और दूध को दोबारा से इसको नीचे ले जाने का मौका दें। अभी ऐसे नीचे चले जाएगा, फिर दोबारा से मैं आंच तेज़ कर दूँगा। तो आपने कई दफ़ा ये आंच तेज़ और कम भी करनी होगी और बढ़ानी होगी। देखिए दूध मेरा वापसी नीचे चला गया। ठीक है, और दोबारा से मैं आंच इसकी तेज़ कर दूँगा।
गाइस मैं इसमें डाल रहा हूँ तकरीबन 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल रहा हूँ। आप चाहें तो आप डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच देसी घी। तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए कि इसमें जो आपका जो दाना आता है खोए के अंदर, उसके लिए इसका डालना ज़रूरी है, ठीक है। और आज तेज़ कर रहा हूँ और इसको मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता इस पर जो है ना मलाई की जो थिकनेस है, चलिए थोड़ी बार दोबारा को दिखाता हूँ। मलाई जो है ना इसकी थिकनेस उसमें इजाफा होता जा रहा है और दूध बहुत गाढ़ा होता जा रहा है। और इस मुकाम पर आपका डालना घी इसलिए ज़रूरी है कि अब आपका चम्मच फंस के चल रहा होगा और दूध अब नीचे लगने की तरफ जाएगा, तो घी की वजह से एक तो आपका दूध नीचे नहीं लगेगा और दूसरा ये होगा कि आपको चम्मच चलाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें अभी एक और चीज़ शामिल करने जा रहा हूँ। आँच कम कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है वो है जो भी मैंने आपको इलायची और सौंफ आपको दिखाई थी, उसको आप इसमें डाल देंगे। तो मैं जो इसका मोटा होगा उसको निकाल दूँगा ताकि जो हमारा खोया हो उसके अंदर किसी तौर पे भी इसका जो सौंफ या इलायची का जो बुरादा होता है वो ना आए। तो ये मेरा नीचे क्लियर हो गया और ये जो वेस्टेज है मैं इसको फेंक देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं आज दोबारा तेज़ कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ऊपर इसके सौंफ और इलायची का बुरादा आ गया, लेकिन ये अंदर मिक्स हो गया इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू देगा और आपको बहुत ज़्यादा जायके आना होगा। और साथियों इसमें ना आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि चीनी हम जो भी चीज़ बनाएंगे, जैसे गाजर का हलवा है या कोई मिठाई है, तो उसके हिसाब से हम चीनी उस वक्त ऐड करेंगे। मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है, इसके साथ में डाल रहा हूँ आधा पाव के करीब क्रीम, ठीक है। आप घर में चंद दिन जमा करके भी क्रीम अपनी मलाई को जमा करके आप जब खोया की प्रिपरेशन में कुछ दिन पहले जमा कर लें, या फिर किसी मशहूर ब्रांड की आप क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता में चमचा चलाते रहेंगे। और इसके बाद एक और जो है चीज़ है वो जब बिल्कुल ही दूध बहुत कम रह जाएगा तो हम डालेंगे, वो है अभी हमने आधा पाव क्रीम डाली है। इससे पहले 2 चम्मच हमने डाला था देसी घी और इलायची 5-6 दाने, और जो हमारा सौंफ था वो 1 चम्मच। आखिर में हम डालेंगे इसमें तकरीबन आधा पाव के करीब सूखा दूध। अब जबकि हमारा दूध रह गया है तकरीबन 5 किलो का, हमने शुरू में शुरुआत की थी, अगर 1 किलो रह गया। अब हम इसमें डालेंगे आधा पाव के करीब सूखा दूध, ठीक है। तो ये सूखा दूध जो है ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालता जाऊंगा और चम्मच मुसलसल लाता जाऊंगा, ठीक है। आप चमचा डालते हैं ताकि इसकी जो दूध की जो खुशबू है वो अंदर ख़त्म होती जाए, ठीक है। अगर मैं अभी भी उठाऊँ तो ये मोटाई इसके अंदर थिकनेस आना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ पे इससे लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो अगर आपके पास स्टेनलेस स्टील का बर्तन हो तो आप उसमें भी अब इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी थोड़ी देर बाद इसको स्टेनलेस स्टील के बर्तन में शिफ्ट करने जा रहा हूँ और उसके बाद कंटिन्यू वहाँ से मैं करूँगा। आँच कर लेंगे हम, अपनी आँच कम कर लेंगे और हमने अभी सूखा पाउडर इसमें डाला है और उसको 5 मिनट हो गए। अभी देखें आप, ये जैसे आपको पतीले का पैन नजर आना शुरू हो गया होगा, तो मैं अभी इसमें मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट हल्की आँच पे पकाऊंगा। तो जैसे बबल्स जो हैं वो आप पर आ सकते हैं और आपके ऊपर बॉयल आ सकता है, छाला आ सकता है। तो आप देख रहे होंगे इसकी थिकनेस बहुत ज़बरदस्त आती जा रही है। मज़ीद अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैंने बड़े पतीले से इसको अपनी ये जो मेरी कढ़ाई है मैंने इसमें इसको शिफ्ट कर लिया और अभी मैं आपको एक टिप देने जा रहा हूँ। ये है कि अगर आप अपने इस बने हुए खोए को ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं कि ये 2-3-4 महीने तक आप इसको यूज़ करते रहें, ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ जितना आप एक फ्राई अंडा बनाते हैं उस पर जितनी आप काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, बस उतना सा आपने ये मीठा सोडा आपने इस्तेमाल करना है। मैं ये आपके सामने एक चुटकी ले रहा हूँ
और मैं एक चुटकी करीब इस पर सिर्फ ये जो मीठा सोडा है ये मैं इसको छिड़का रहा हूँ बस। ठीक है, अब आपने इसको मज़ीद 2-3 मिनट इसको बना लेना है और बस। ठीक है, और इस इतने से मीठे सोडे से क्या होगा कि ये आपका जो खोया है ये बहुत दिनों तक आपका तकरीबन 3 से 4 महीने तक फ्रेश रह सकता है, अच्छी नरम हालत में रह सकता है। और इसको आप हिलाते रहेंगे, आप देखेंगे कि जो खोया है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो तेल है उसको छोड़ रहा है। ठीक है, तो अब जब ये तेल छोड़ना शुरू हो गया जो मैं शुरू में डाला था, तो बस अब ये तकरीबन पक गया है। मैं अब इसको बंद करने जा रहा हूँ और आपसे इसको दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा दोस्तों, जिस तरह कि हमारा ये खोया बिल्कुल तैयार है। तो ये 2 तरह का खोया होता है, एक होता है प्लेन खोया, ठीक है, जिसमें दाना नहीं होता, और एक होता है दानेदार खोया। तो अगर आप चाहते हैं आपका खोया दानेदार हो तो आपने क्या करना है, आपने 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह से करते रहना ताकि ना ये इसके अंदर दाना पैदा हो जाए। ये अमल होता है जिससे आपके खोए के अंदर एक बेहतरीन दाना पैदा हो जाता है और दानेदार किस्म का आपका खोया आपको तैयार मिलता है। तो तकरीबन आप 10 से 12 मिनट इसको ऐसे करते रहें 15 मिनट तक, और उसके बाद इसको आप किसी भी जगह पे किसी भी बाउल में निकाल के इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बाउल में आपको थोड़ी बाद निकाल के दिखाता हूँ। तो ओके दोस्तों, ये हमारा जो खोया था वो तैयार हो चुका है और इसको अब आप रख देंगे फ्रिज में, और जब आपको इस ज़रूरत के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट है, आप देख रहे होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अव्वल खाना है, आपको मालूम नहीं नज़र आएगा नहीं है, लेकिन इसका दाना जो है ना चमची पर आपको शायद महसूस हो रहा हो कि ये दानेदार हो चुका है। ठीक है, तो अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तो मज़ीद जब आप इसको हाथों से रब करेंगे तो बिल्कुल दाने दाने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी इसी रेसिपी, और इसका जो अगला यूज़ होगा वो होगा हमारा गाजर का हलवा। इंशाल्लाह वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को कुक विद खालिद को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लाइक दें या डिसलाइक दें, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ दिया करें ताकि मेरे पास आपके जो लाइक्स हैं डिसलाइक वो बड़े मायने रखते हैं। इसके अलावा अपने कमेंट्स कीजिए, कहीं पे अगर कुछ बेहतरी हो सकती है तो आप मुझे बेहतरी का भी बता सकें। तो अभी के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।